हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भावना की वीडियो। आज का जो वीडियो है वो समर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है स्किन में आपके जो डिस्कलरेशन होने लगता है, आपकी स्किन जलने लगती है, सनबर्न होने लगता है, आपके पिंपल्स निकल रहे हैं, आपके ऑयल बहुत ज्यादा बन रहा है, आपकी स्किन में एक बिल्कुल ग्लो नहीं आ रहा है, उसी के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। उसको बनाने के बाद आपको हफ्ते में 3 बार उसको यूज जरूर करना है। ये है जो मिंट पैक है। देखिए, पुदीना जो होता है वो ठंडा होता है। इन्हीं में पाया रहता है पॉलीफेनॉल, जो कि आपके एंटी एजिंग का काम करता है। इसके अंदर टायरोसिनेस होता है, मेंथॉल होता है। ये सब चीजें जो है आपकी फाइन लाइंस को कम करती हैं। लोगों को इस सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को तो नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है सभी को होती है, लेकिन पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। रीजन यही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग के जो बॉडी में है तेल बन रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, डस्ट बाहर की बहुत हो रही होती है, धूल उड़ उड़ के हम लोग के फेस पे चिपक रही होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग का सीबम बनता है और बाहर से धूल चिपक रही है, तो दोनों चीजें पसीना मिलके वो हम लोगों के जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देती है। तो आप समझ रहे हैं ना, पिंपल का सीधा सा यही सिद्धांत है कि आपकी स्किन को क्लीन होना चाहिए, आपके स्किन में जो ऑयल है वो बैलेंस होना चाहिए। आपको ऐसी चीजें अप्लाई करनी चाहिए जिससे आपका जो पीएच बैलेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके स्किन के लिए रेमेडी है, मेडिसिन है। ये एक तरीके से फेस पैक होते हुए भी आप दवाई की तरह लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको अगर बहुत सीवियर जो है पिंपल की समस्या है तो पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। कोई भी चीज ऐसे मत अप्लाई कर लिया करिए, क्योंकि देखिए पुदीने में बहुत हार्ड जो होता है सेंसेशन होता है। तो आपको अगर सेंसेशन ज्यादा होगा तो आप पिंपल्स को खुजली कर देंगे, तो वो हो सकता है कि फट जाए। उसके बाद डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, फिर जब वो हल्का हो जाए, मतलब उसमें पस खत्म होने लगे, तब आप ऐसे पैक अप्लाई करना शुरू करिएगा, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी शुरुआत है पिंपल्स की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने डाली है धनिया जो है ब्लेमिशेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्लेमिशेस मतलब जो आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, तिल हो रहे हैं, ब्राउन तिल हो रहे हैं, उन पे अगर आप रेगुलर धनिया लगा रहे हैं तो आपके ब्राउन जो स्पॉट्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, ये गारंटी है। लेकिन इन सब चीजें जो होती है वो बहुत टाइम टेकिंग होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे इन सब चीजों को अप्लाई करना होता है। तो ये टोनर और पैक आप बनाइएगा और यूज करिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपने यूज किया कि नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिंट पैक बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये धनिया ले ली है। ये जो हरी धनिया होती है ये मैंने अभी बताया ही था कि आपके चेहरे के जो ब्राउन स्पॉट होते हैं उन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। थोड़ी धनिया लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ताज़ी लीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, पानी निकल जाने दीजिएगा। इनको डंडी सहित आप पीस सकते हैं क्योंकि इनकी जो बहुत सॉफ्ट डंडी होती है। दूसरी चीज़ है ये पुदीना, जिसका मैं मेन इसी का ये पैक बना रही हूँ। पुदीना जो है ये थोड़ी इसकी जो डंडियाँ होती है, डंठल होती है, कड़ी होती है, तो आपको उसको पत्ती लेनी है। मतलब 15 से 20 पत्ती आप एक पैक के लिए ले लीजिएगा और 15 से 20 पत्ती आप धनिया की ले लीजिएगा। पुदीना आप थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पीस लीजिएगा। तो पीसने के लिए आपको थोड़ा सा पानी लग सकता है क्योंकि ये ड्राई होकर ग्राइंडर में फंस जाती हैं। है ये गुलाब जल, ये पीएच बैलेंस को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। ये बेस्ट टोनर होता है और आराम से आपको मिल भी जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको लेना इतना है कि जितने में इसका पेस्ट बन जाए। और वैसे भी आपने थोड़ा सा तो पानी डाला ही होगा पीसने में, तो थोड़ा सा आपको गुलाब जल चाहिए होगा। उसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए वो सामने रखी हैं। ये है हल्दी। हल्दी क्या करती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, आपको जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करती है। ये मेडिसिन होती है। इसको लीजिएगा थोड़ी सी, मगर लीजिएगा साफ़ प्योर वाली लीजिएगा, अदरवाइज़ ये नुकसान भी कर सकती है। अगर आपने मसालेदानी से डाली है तो वो इम्प्योर होती है, उसको मत डालिएगा। आप नई हल्दी मंगाइए या फिर आप कस्तूरी हल्दी जो होती ही ब्यूटी बेनिफिट्स के लिए है वो मंगा लीजिएगा, ठीक है। वरना सिंपल से आप जो घर में जो हल्दी होती है वही आपको चुटकी भर लेनी है। हल्दी के बाद मैंने ये ले रखा है दही, हल्दी, ये सब चीज़ें जो होती हैं गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। हर वीडियो में जब भी मैं दही यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि दही जो है वो आपके स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है वो हम लोग की स्किन को नई ताजगी देता है और रंग निखारता है। उसके बाद मैंने ये ले रखी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपके ऑयल बैलेंस को करती है कंट्रोल, जो कि पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण होता है। आपकी जो पोर्स होती है उनकी डीप क्लीनिंग करती है, स्मूथ करती है आपकी स्किन को। अगर आपकी स्किन में लूजनेस आ रही है तो मुल्तानी मिट्टी उसको भी दूर करती है। लेकिन यह है कि आप इसको लगाइएगा इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा जैसे टाइट हो, उसके पहले ही आपको हटा देनी होती है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई करने लगती है, ठीक है।
ये मैंने धनिया और पुदीने को पीस लिया है, पूरा बारीक नहीं हो पाया, उसके पहले ही लाइट चली गई। थोड़ा सा पानी डाल के मैं पीस रही थी तो बीच में लाइट चली गई, तो थोड़ा खड़ा खड़ा पिसा है। आप अच्छा सा इसको फ़ाइन बना लीजिएगा, तो इसको जो है जितना फ़ाइन करेंगे उतना आपको लगाने में आराम रहेगा। इसको मैं अभी अच्छे से मैश कर लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये मैं इसको बड़ी कटोरी में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही और पुदीने का रायता। जब आप खाते हैं तो आपका पेट ठंडा होता है, और जब आप लगाते हैं बिना नमक और मिर्ची के तो ये आपकी स्किन को बहुत ठंडक पहुँचाता है। काफ़ी ताजगी आती है इसको लगाने के बाद, और जब कोई चीज़ ताज़ी ताज़ी फील करती है तो नॉर्मल सी बात है वो क्लीन भी होती है। ये बहुत डीप क्लीनिंग का काम करता है आपका ये जो पेस्ट है, ठीक है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें अब डालूँगी चुटकी भर हल्दी जो है इस समय मेडिसिन का काम कर रही है। ब्यूटी से कहीं ज़्यादा इस समय आपके पिंपल्स को ये क्योर करेगी। आपकी जो अंदर इसमें बैक्टीरियाज होंगे आपके पिंपल्स के अंदर, उसको दूर करेगी। बहुत थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब चीज़ों को। अब इस पैक में हम लोग डालेंगे एक बेस प्रोडक्ट जो कि है मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी की जगह राइस फ्लावर भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का मेन काम जो होता है वो है ऑयल बैलेंस करना, और जो कि मेन कारण होता है पिंपल्स का। तो जब आप मुल्तानी मिट्टी डालते हैं तो वो आपके स्किन से जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है उसको खींच लेती है, और आपकी स्किन में थोड़ा सा जो ऑयल का है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आप मुल्तानी मिट्टी छोटे 2 चम्मच इसमें मिला दीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसको बस ये एक तरीके से पैक तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मैं डालूंगी जिससे कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और गुलाब जल वैसे भी ठंडा करता है, महक लाता है, और जो इसकी पुदीने की चुनचुनाहट होती है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी आपके गुलाब जल से। तो गुलाब जल इसमें मैं 1 चम्मच तकरीबन डाल दूँगी। तो ये पुदीने का पैक तैयार हो गया है। पुदीना जो है वो आपके वाइट हेड और ब्लैक हेड पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। आप नाक की तरफ इसको लगाएंगे तो आपके नाक की जो इम्प्योरिटीज़ है वो हटेगी, तो आपके ब्लैक हेड्स भी हटेंगे और वाइट हेड्स भी हटेंगे। दोनों बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपका जो ऑयल और जो सीबम है वो इकट्ठा हो रहा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसको बनाइए, इसको अप्लाई करिए। मैं भी आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। तो पैक के बाद अब हम लोग टोनर बनाएंगे। टोनर के लिए पुदीने की पत्तियां ले लीजिएगा, इसके लिए धनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत थोड़ा ही लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी ही मात्रा में आप बनाइए जिससे इसकी फ्रेशनेस ख़त्म ना हो। 2-3 दिन का आप बना लीजिए और दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ करिए। ये गुलाब जल ले लीजिए। गुलाब जल टोनर का काम ऑलरेडी करता ही है, इसके साथ तो बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। गुलाब जल के बाद आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। जब आपकी स्किन में पैक लग रहा है, मुल्तानी मिट्टी लग रही है, उसके बाद अगर आप टोनर भी लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। गुलाब जल और ये जो एलोवेरा है ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छे होते हैं गर्मियों के लिए स्किन में, तो आप इनको ज़रूर यूज़ करिए। ये मैंने पुदीने के पत्ते का रस निकाल लिया है। ये बिल्कुल लिक्विड रहना चाहिए, इसको छान लीजिएगा अच्छे से। इसमें कोई भी ऐसा रेशा नहीं रहना चाहिए क्योंकि टोनर जो होते हैं वो बिल्कुल पानी जैसे होते हैं, वाटरी होते हैं। तो इसमें अब हम लोग जो 1 चम्मच जैसे ये मेरा 1 चम्मच पुदीने का रस है, इसमें मैं 3 चम्मच गुलाब जल मिलाऊंगी। गुलाब जल ज़्यादा इसलिए मिलाना है क्योंकि गुलाब जल का ही बेस इसमें जो है मेन काम है। ये केवल एक तरीके से आपकी टैबलेट का काम कर रहा है जो कि मिंट टैबलेट होती है। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच गुलाब जल डाल दिया है। गुलाब जल और ये पुदीने का रस अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद आपको डालना है इसमें एलोवेरा जेल। 1 चम्मच भर के आप एलोवेरा जेल डाल दीजिएगा। ये मैंने आपको काम बता ही दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए मेरा तैयार हो गया है, इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। आपको थोड़ा सा और गुलाब जल डालना हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत थोड़ा बनाना है, इसलिए उसी अकॉर्डिंग बनाइए कि चीज़ें वेस्ट ना हो। अब मैं जैसे ये मेरी स्प्रे बॉटल है, आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप उसमें भर लीजिए। बहुत ही ईजी तरीका होता है अपनी स्किन का जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करने का। इसमें आप डाल दीजिए अपने चेहरे पर, स्किन पर, जब भी आप चाहें, गर्दन में, नेक में, जहाँ पर भी आपको लगाना हो स्प्रे कर लीजिए और सूखने दीजिए। यही टोनर का काम होता है। अदरवाइज़ आप जैसे आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप कॉटन में ये ले लीजिए, एक डिब्बी में भर लीजिए, कॉटन में ले लीजिए, और जहाँ जहाँ आपको लगाना है कॉटन से वहाँ वहाँ आप लगा लीजिए। तो ये आपका टोनर जो है बहुत ही इफेक्ट करेगा, चाहे वो आप स्प्रे करें चाहे वो आप कॉटन से लगाएं। तो इसका कोई ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्प्रे ही करना है। स्प्रे से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है चीज़ों को लगाना। तो मैं इसको बॉटल में कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसको अप्लाई भी करूँगी, इसको करके भी दिखाऊँगी सब कुछ आपको।
सबसे पहले बालों को मैंने बांध लिया है। अब इसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, लोग नॉर्मली नहीं करते हैं या करते भी हैं तो कभी कभार करते हैं, कभी कभार छोड़ देते हैं, ये है क्लींजिंग मिल्क से अपना चेहरा साफ़ करना। देखिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन होते हैं, फिर आपका जो भी पैक होता है वो अप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। आपको लगेगा आपका चेहरा साफ़ है लेकिन बहुत सारा जो है गंदगी आपको अभी इस कॉटन में मैं दिखा दूँगी। इसके बाद फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया है, नॉर्मल जैसे अप्लाई किया रहता है वैसे ही करते हैं। ये बहुत ड्राई हो जाए तो इसको रगड़ना नहीं है क्योंकि ये पिंपल्स के लिए है और सेंसेशन होता है, तो इसको रगड़ के छुड़ाना नहीं है। बस आप नॉर्मल वॉश कर लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए वॉश कर लिया है। इसके बाद आप अच्छे से इसमें जो है वॉश करने के बाद टोनर लगा लीजिए, जो मैंने बनाया है, मैं अभी लगा ही रही हूँ टोनर। देखिए कितना असर आ जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है ये सब चीज़ें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो आपकी स्किन के जो स्कार्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ये टोनर है, टोनर को अच्छे से शेक करके ही करिएगा क्योंकि नीचे जो है इसके सब बैठ जाएगा, एलोवेरा जेल जो है वो नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। इसको रगड़ना नहीं है, बस इसको ऐसे ही ड्राई होने दीजिएगा। इससे आपकी जो स्किन में है टाइटनेस आएगी, ग्लो तो आएगा ही और टाइटनेस बहुत अच्छी आएगी और फ्रेशनेस भी आएगी। इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, नहाने के पहले, पैक के पहले, पैक के बाद, कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर का काम बस आपकी स्किन को एक अच्छा टेक्स्चर देना होता है और जो होता है कि टोनिंग करना, मतलब आपके पोर्स टोन रहें, बस यही काम होता है इसका। तो भाई आपने देखा ही, हमेशा की तरह मैं एक टैगलाइन है मेरी कि मैंने लगा के दिखा दिया, मैंने करके भी दिखा दिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। दोनों चीज़ें अप्लाई करिएगा, बना के रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बनाइएगा। टोनर आप चाहें तो 2-4 दिन का बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए और दिन में 2-3 बार अप्लाई कर लीजिए। उसी से आपका जो है स्किन का बैलेंस होने लगेगा, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दूर होने लगेंगी। वो बहुत ही इफेक्टिव है, तो आप यूज़ करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।